वेलकम SVPH टू presentation on a very interesting topic जिसका नाम है fun with zero. So students, zero is very important part of our life and very important part of maths as well. So इस presentation में हम we will learn about zero in a very interesting manner. So here you see this is a boy नेम्ड रोहन, और रोहन की अपने पापा के साथ में, दिस इज़ रोहन्स फादर के साथ में कन्वर्सेशन चल रही है. एंड व्हाट कन्वर्सेशन इज़ गोइंग ऑन. रोहन बोलता है आई विल टेक ज़ीरो फ्रॉम योर वॉलेट. पापा को क्या बोलता है कि मैं आपका जो पर्स है, जो वॉलेट है, जो बटुआ है, उसमें से ज़ीरो लूँगा. राइट. तो पापा जो है he laughs at रोहन कि ज़ीरो लेके क्या करेगा. ज़ीरो मीन्स नथिंग, राइट. दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्न. तो रोहन्स फादर सेज नो प्रॉब्लम माई सन. ओके. बट जब रोहन के फादर अपना वॉलेट देखते हैं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि मेरे पर्स में से, मेरे वॉलेट में से इतने पैसे गए कहाँ. तो रोहन एक्चुअली में क्या करता है, दैट वी विल लर्न. ओके. सो इन रोहन्स फादर्स वॉलेट इनिशियली देयर वर 1000 रुपीज़. पहले कितने रुपीज़ थे? 1000. अब आप याद करिए, रोहन ने बोला क्या कि मैं आपके वॉलेट में से एक ज़ीरो ले लूँगा. अब जब रोहन के फादर ने अपना वॉलेट वापस देखा तो ये तो है बिफोर, और आफ्टर कितने रह जाते हैं वॉलेट में? 100 रुपीज़. ओके. तो रोहन ने क्या बोला कि मैं आपके वॉलेट में से एक ज़ीरो ले लूँगा. फादर ने क्या सोचा कि ज़ीरो ले लेगा मीन्स नथिंग, राइट. सो 1000 में से ज़ीरो ले लेगा, तो अगर रोहन ज़ीरो ले लेगा, स्टिल फादर विल बी हैविंग 1000 रुपीज़. बट रोहन ने ऐसा नहीं किया. रोहन ने क्या किया, पापा के वॉलेट में से उसने 900 रुपीज़ निकाल लिए. ओके. सो जब 900 रुपीज़ वॉलेट में से निकाल लिए तो अब पापा के पास कितने पैसे बचे? अर्लियर ही वॉज हैविंग 1000 रुपीज़, उसमें से 900 रुपीज़ रोहन ने विड्रॉ कर लिए. सो 1000 माइनस 900, इतने रुपीज़ रोहन के फादर के वॉलेट में हैं. सो इफ़ यू सॉल्व दिस, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 माइनस 0 इज़ 0, अगेन 0 माइनस 0 इज़ 0, एंड 0 में से 9 जाता नहीं है तो यहाँ से बोरो करेगा. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10. ओके. एट हंड्रेड्स प्लेस पे 10 हो जाएगा. 10 माइनस 9 इज़ 1, एंड यहाँ पे बोरो करने के बाद में 0 रहेगा. सो 0 माइनस 0, here it will be 0. So how much money in Rohan's father's wallet now? 100 rupees. तो बिफोर थे 1000, आफ्टर हो गए 100. तो अगर आप देखो तो रोहन ने क्या बोला कि मैं आपके वॉलेट में से एक ज़ीरो ले रहा हूँ. पहले थे 1000, उसमें से एक ज़ीरो अगर कम हो गई तो कितने रुपए बचे वॉलेट में? 100. एक ज़ीरो कम हो गई ना ओरिजिनल से. सो यू सी हाउ रोहन प्लेड विद द वर्ड्स. उसने ज़ीरो के साथ में ज़ीरो का इस तरीके से इस्तेमाल किया कि पापा समझ ही नहीं पाए और रोहन ने पैसे विड्रॉ कर लिए. ओके. नाउ व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट conversation, again Rohan and father. This time father says, father क्या बोलते हैं? रोहन I will add 0 to your wallet. मैं आपके वॉलेट में, आपके पर्स में, आपके बटुए में मैं क्या करूँगा? 0 ऐड कर दूँगा. तो रोहन क्या बोलता है? थैंक यू पापा. रोहन इज़ वेरी हैप्पी कि मेरे वॉलेट में पापा क्या कर रहे हैं? एक ज़ीरो ऐड कर रहे हैं. ओके.
नाउ लेट अस सी व्हाट रोहन्स फादर डज। रोहन के पास से पैसे कितने थे? रोहन के पास से 900 रुपीज़। ओके, रोहन के पास पहले कितने थे? 900 रुपीज़। अब रोहन के पापा क्या करते हैं? एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं। तो रोहन के पापा ज़ीरो कहाँ ऐड करते हैं? 900 के पहले। सो नाउ हाउ मच मनी रोहन इज हैविंग? 900। रोहन के पास कितने पैसे हुए? 900। पापा ने एक ज़ीरो ऐड कर दी। अब कितना हुआ रोहन के पास? 900। सो व्हाट डू यू थिंक? पहले जो पैसे थे 900 रुपीज़ रोहन के पास, और पापा ने जो एक ज़ीरो ऐड की उसके बाद में 900 हुए, दोनों में कुछ फ़र्क पड़ा? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? कुछ फ़र्क पड़ा? रोहन जो है बहुत स्मार्ट है मैथ्स में, तो रोहन इमीडिएटली बोलते हैं कि पापा यू डिड नथिंग, आपने कुछ नहीं किया, आपने जो है ज़ीरो ऐड की 9 के पहले, बट स्टिल मेरे पास पैसे तो वही हैं 900। क्यों? क्योंकि किसी भी डिजिट के आप अगर लेफ़्ट साइड में ज़ीरोस ऐड करते हो, चाहे कितने भी ज़ीरोस ऐड कर दो, उसका मतलब क्या होता है? 900 ओनली। ओके, तो डिजिट के पहले आप कितनी भी ज़ीरोस ऐड कर लो, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर? सो फादर वॉज हैप्पी हियरिंग रोहन्स रिप्लाई। तो रोहन को बोला उन्होंने कि ठीक है, आई एम हैप्पी, आई विल ऐड ज़ीरो टू योर वॉलेट। तो बिफोर कितने थे? 900 रुपीज़, राइट? अब पापा ने खुश होके एक ज़ीरो ऐड कर दी रोहन के वॉलेट में, और इस टाइम पे उन्होंने ऐड की ऑन द राइट साइड। अब कितने पैसे हो गए रोहन के पास? 1s, 100, 1s, 10s, 100, 1000। कितने रुपीज़ हुए? 9000 रुपीज़। तो ये ज़ीरो जो पापा ने ऐड की राइट साइड में, इससे कुछ चेंज पड़ा? यस, इससे रोहन के पास में जो पैसा था वो 10 टाइम्स बढ़ गया। पहले 900 था, अब पापा ने ज़ीरो लगाई राइट साइड में, तो 9000 हो गए। एंड 900 और 9000, सो 1000 कितने टाइम्स होता है 100 का? 10 टाइम्स। वाई? बिकॉज इन 100 देयर आर in 1000 there are 10 hundreds. That means 1000 जो है 100 से 10 टाइम्स होता है। जिसको कन्फ्यूजन है इसमें, वो ज़रा देखिए 1000। 1000 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू 100। सो दैट मीन्स 1000 हंड्रेड्स का कितना टाइम्स हुआ? मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? टाइम्स। सो ये हो गया 10 टाइम्स 100। ओके, आप मल्टीप्लिकेशन की जगह पे टाइम्स भी लिख सकते हैं। सो 1000 इज 10 टाइम्स 100। क्लियर? अब हम जाते हैं कुछ और एक्सरसाइज पे। नाउ इट इज़ रोहन्स बर्थडे। अब क्या है? रोहन की बर्थडे है, एंड लाइक everyone's birthday, Rohan wants to give or distribute some chocolates among his friends. ठीक है? तो रोहन जा रहा है स्कूल अपनी बर्थडे के दिन, एंड ही हैज़ गॉट 1000 chocolates. How many chocolates Rohan has got? 1000. And there are 100 students in his class. रोहन की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100. Now tell me how many chocolates each student will get. अब आपको रोहन की हेल्प करनी है कि हर स्टूडेंट को उसकी क्लास में कितनी कितनी चॉकलेट मिलेगी। रोहन की बर्थडे है, रोहन के पास चॉकलेट्स हैं 1000। ओके, रोहन के पास चॉकलेट कितनी है? 1000. ओके, okay, we will use black pen. Rohan has got 1000 chocolates. Okay,
एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 100 स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब हर किसी को कितनी चॉकलेट मिलेगी? तो इसको डिवाइड करनी है 1000 चॉकलेट्स, करेक्ट। रोहन को 1000 चॉकलेट्स डिवाइड करनी है अमॉन्ग हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 100 स्टूडेंट्स। सो डिवाइड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना दोनों का मतलब सेम है, और जहाँ पे डिवाइड आ गया तो वहाँ पे आपको पता है क्या होता है? डिवीजन। और एक और बात है यहाँ पे, टोटल चॉकलेट जो है रोहन के पास 1000 है, तो हर स्टूडेंट को 1000 से कम ही चॉकलेट मिलेगी ना, क्योंकि चॉकलेट्स कितने स्टूडेंट्स में डिवाइड हो रही है? इक्वली 100 स्टूडेंट्स में डिवाइड हो रही है या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? हाउ मेनी चॉकलेट्स ईच स्टूडेंट विल गॉट गेट? सो ईच स्टूडेंट विल गेट हाउ मेनी चॉकलेट्स? टोटल कितनी है? 1000, उसको डिवाइड करना है कितनों में? 100 स्टूडेंट्स में, ओके। एंड हाउ मेनी चॉकलेट्स ही विल गेट? ईच स्टूडेंट विल गेट 10 चॉकलेट्स, ओके, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि बिना कैलकुलेशन के, बिना हमने किए, कुछ डिवाइड किए हुए हमें कैसे आंसर आ गया 10 चॉकलेट्स। तो ये हम नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उसमें हम समझेंगे, ओके। नाउ वन मोर थिंग, रोहन ने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी चॉकलेट्स अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स। अब रोहन को रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा, करेक्ट। सो देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन हिज क्लास, एंड सपोज ईच स्टूडेंट will give 10 pencils to Rohan as return gift. So each student कितनी पेंसिल्स दे रहा है रोहन को as return gift? 10. तो टोटल हाउ मेनी पेंसिल्स रोहन विल गेट? अब रोहन को टोटल कितनी पेंसिल्स मिलेंगी इसमें हम लेट अस ट्राई टू सी। ईच स्टूडेंट इज गिविंग 10 pencils, right? Each student giving 10 pencils, okay? So एक ने 10 पेंसिल दी, फिर दूसरे स्टूडेंट ने भी 10 पेंसिल दी, ओके, थर्ड ने भी 10 पेंसिल दी, फोर्थ ने भी 10 पेंसिल दी। सो एक ऑप्शन तो क्या है, हम एडिशन करते जाएं। पहले स्टूडेंट ने 10 दी, प्लस सेकेंड स्टूडेंट ने 10 दी, प्लस थर्ड ने 10 पेंसिल दी, एंड सो ऑन अप टू कितने टाइम्स? 100 टाइम्स, क्योंकि टोटल कितने स्टूडेंट्स पेंसिल दे रहे हैं? 10 पेंसिल्स कितने स्टूडेंट दे रहे हैं? 100 स्टूडेंट्स। तो वन स्टूडेंट ने 10 दी, फिर सेकेंड ने भी 10 दी, थर्ड ने भी 10 दी, और ऐसे कितने टाइम्स होगा? 100 टाइम्स, ओके। 100 टाइम्स उसको 10 पेंसिल मिलती जाएंगी। तो आप उसको या तो ऐड करते जाइए, 10 + 10 + 10 + 10, 100 टाइम्स, ओके। इतनी पेंसिल रोहन को मिलेगी। नंबर 2, हर स्टूडेंट जितनी पेंसिल रोहन को दे रहा है, तो रोहन को जो टोटल पेंसिल्स मिलेंगी सारे स्टूडेंट से, वो एक स्टूडेंट ने जितनी पेंसिल दी है उससे ज़्यादा होगी, करेक्ट। और कितनी ज़्यादा होगी वो हमने अभी देखा, 10 + 10 + 10 + 10, हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम 10। तो इसी को हम या तो आप 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, ऐसे करते जाइए 100 टाइम्स। आपका कितना टाइम इसमें वेस्ट होगा? तो इसका दूसरा तरीका क्या है? 10 + 10 + 10, हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स 10, करेक्ट ना? हाउ मेनी टाइम्स 10? 100 टाइम्स 10। और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 100 × 10, इतनी पेंसिल्स रोहन को मिलेगी। एंड 100 टाइम्स 10
या 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना होता है 1000। तो रोहन को कितनी मिलेगी 1000 पेंसिल्स मिलेंगी एज अ रिटर्न गिफ्ट। अब इससे आप एक बात देखिए, यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, राइट। और फाइनली हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कम टाइम में करने के लिए हमने इसको सेम क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया 100 मल्टीप्लाइड बाई 10। इससे हमें क्या पता चलता है, वॉट वी अंडरस्टैंड इज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम है। सिर्फ ये है डिफरेंस कि मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली रिपीटिटिव एडिशन। रिपीटिटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो इसमें 100 बार बार रिपीट हो रहा है और 100 बार बार ऐड हो रहा है। तो इसी को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, 10 प्लस 10 प्लस 10, हाउ मेनी टाइम्स 10, 100 टाइम्स 10। तो 100 टाइम्स 10 एंड टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो हमने इस रिपीटिटिव एडिशन को सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। आंसर दोनों का सेम आएगा। सो इफ समवन आस्क यू कि मल्टीप्लिकेशन तो डिफरेंट है, एडिशन डिफरेंट है, आप क्या बोलेंगे, नो, मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली रिपीटिटिव एडिशन। मतलब एडिशन जो है बार बार आप रिपीट कर दो, जैसे 10 प्लस 10 प्लस 10 और बार बार रिपीट कर रहे हो इस एडिशन को, सो देन इट विल बिकम मल्टीप्लिकेशन। ओके, वेरी गुड। सो नाउ we will stop here, and in the next presentation we will see multiplication of zeros, okay, division of zeros, and how to do multiplication and division जहाँ पे zeros involved होती हैं। okay, thank you।